हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम सुपर टेट के लिए हिंदी साहित्य से 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहली बार कालक्रम और प्रवृत्ति के आधार पर विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने तत्कालीन वीर गाथा रचनाओं की प्राधान्यता को देखते हुए यह नाम रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसमें केवल वीरता ही नहीं, धार्मिक और लौकिक साहित्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रवरदाई। यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पनाओं का अद्भुत मिश्रण भी है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने इसे भक्ति की व्यापकता और लोक कल्याण के कारण स्वर्ण युग कहा था। बाद में इसी बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण के रूप में परिभाषित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा के कवि थे? कबीरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीरदास निर्गुण मार्ग के ऐसे कवि थे जिन्होंने ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से ढूंढने पर बल दिया। इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। यह सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रय का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जायसी ने इसमें प्रतीकात्मक शैली मसनवी का प्रयोग किया है, जहाँ रत्नसेन आत्मा और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? इसमें से तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? रामचरितमानस ये भी है, कवितावली ये भी है, विनय पत्रिका ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साकेत। ये मैथिली शरण का है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि साकेत आधुनिक युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्त धारा के मुख्य कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति सख्य भाव की थी, जहाँ वे कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल
किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इसे श्रृंगार काल कहा गया। शुक्ल जी ने इसे रीत काल नाम दिया क्योंकि इसमें काव्य के नियमों रीति का पालन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रीत सिद्ध। बिहारी ने रीति के ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उन्हें रीतियों का पूरा ज्ञान था। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है जो गागर में सागर भरने के लिए मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधी। तुलसीदास ने लोक भाषा में राम कथा लिखी थी। इसमें 7 कांड होते हैं और यह भारतीय संस्कृत का प्रतीक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदुमती। इंदुमती। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कहानी विधा का विकास आधुनिक काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी कामायनी के रचनाकार हैं। यह छायावाद का प्रतिनिधि महाकाव्य है जिसका दर्शन आनंदवाद है। इसमें मन और श्रद्धा के माध्यम से मानव मन की विकास की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। छायावाद की मुख्य विशेषताएं प्रकृति में मानवीय संवेदना का आरोप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसे हिंदी का यथार्थवादी महाकाव्य माना जाता है। गोदान में भारतीय किसान की ऋणग्रस्तता और सामाजिक त्रासदी का चित्रण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत। पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा के लिए यह सम्मान मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला आंचल किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरेश्वरनाथ रेणु। फरेश्वरनाथ रेणु। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है जिसमें बिहार के पूर्णिया जिला के जीवन का चित्रण किया गया है। आंचलिक का अर्थ होता है किसी एक विशेष क्षेत्र की लोक संस्कृति को केंद्र में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह एक प्रसिद्ध प्रहसन है जो तत्कालीन राजनीति पर गहरा व्यंग करता है।
प्राचीन छोटे हास्य व्यंग्य प्रधान नाटकों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इसमें एक व्यापारी के जीवन के माध्यम से नैतिकता की सीख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। यह उर्मिला के विरह को केंद्र में रखकर रचित महाकाव्य है। गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए इसी लय में आगे बढ़ते रहें और प्रश्नों को समझते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी के लेखक हैं? राग दरबारी के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। यह उपन्यास तत्कालीन भारतीय ग्रामीण जीवन और उसकी राजनीति पर एक गहरा व्यंग्य है। व्यंग्य वह विधा है जो समाज की कुरीतियों पर चोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्साह। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। उत्साह ही वह मनोदशा है जो मनुष्य को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। यह पत्रिका भारतीय युग की वैचारिक क्रांति की संवाहक थी। उस समय की पत्रिकाओं ने ही हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसू। आंसू महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। निहार, रस्म, सांध्य गीत ये सब महादेवी वर्मा जी का रचना है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा गया है। और जो आंसू है ये जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने प्रिय प्रवास लिखकर यह सिद्ध किया कि खड़ी बोली में भी महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। इससे पहले खड़ी बोली को केवल गद्य की भाषा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 11। यह नाटक महाकवि कालिदास के संघर्ष और सृजनात्मक व्यक्तित्व को दर्शाता है। नाटक विधा दृश्य श्रव्य होने के कारण सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाप्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन कर हिंदी भाषा को व्याकरणिक शुद्धता प्रदान की। द्विवेदी युग का नाम ही हिंदी के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह उपन्यास उपनिषदों को दार्शनिक कथाओं और आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी सांस्कृतिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इन्होंने साहित्य को केवल भावुकता से नहीं बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों से परखा था। इतिहास लेखन में निष्पक्षता और वैज्ञानिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निराला जी। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह कविता प्रगतिवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें निराला ने पूंजीवाद का कटाक्ष किया है। निराला की रचनाओं में दबे कुचले वर्ग के प्रति गहरी संवेदना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्वशी। उर्वशी एक भावपूर्ण काव्य है जिसे काम अध्यात्म का महाकाव्य माना जाता है। दिनकर को ओज का कवि कहा जाता है और उर्वशी पर ही इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। यह एक विरह प्रधान काव्य है जो प्रसाद के व्यक्तित्व दुखों का उपजा है। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिओद। इस रचना में लेखक ने मुहावरेदार ठेठ हिंदी का प्रयोग किया है। हरिओद द्विवेदी युग के महान कवि और उपन्यासकार थे। अगला, सप्तर्षि किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। इन्होंने विभिन्न विदेशी कवियों की कविताओं का अनुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा अपने अनुवाद और मौलिक लेखन दोनों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। कलम का सिपाही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमृत राय। यह प्रेमचंद की प्रामाणिक जीवनी है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि भी दी गई है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। यह एक गीत नाट्य है जो महाभारत के अंतिम दिन की भीषिका को दिखाता है। इसमें युद्ध की निरर्थकता पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कवि अष्टकाव्य का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अष्टछाप में कृष्ण के 8 सखा कवि शामिल थे जबकि तुलसीदास राम भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। यह पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत की गहरी व्याख्या करती है। शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधना के आधार पर रस को परखा था। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की प्रक्रिया किसने माना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका मानना था कि विदेशी आक्रमणों के कारण हताश जनता ने भक्त की ओर रुख किया। यह मत अकादमिक जगत में काफ़ी चर्चित और विवादित रहा।
अगला क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है? परिमल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निराला जी। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह निराला काव्य संग्रह है जिसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। निराला ने ही हिंदी में मुक्त छंद को प्रतिष्ठित किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। यह हिंदी साहित्य का सबसे विश्वसनीय और मानक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह मूलतः नगरी प्रचारी सभा के हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो स्त्री के विद्रोह व्यक्ति को दर्शाता है। जैनेन्द्र कुमार ने हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गान ओ दोहा के संपादक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने सिद्धों की रचनाओं को खोजकर उनका संपादन किया। इससे हिंदी साहित्य का प्राचीन काल स्पष्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन हैं? बीजक के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर दास। कबीर के शिष्यों ने उनकी वाणियों को साखी शब्द और रामायणी में संकलित किया था। बीजक के 3 मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंतामणि। चिंतामणि यह शुक्ल जी के वैचारिक निबंधों का संग्रह है। इसके बिना हिंदी आलोचना का अध्ययन अधूरा है। अगला क्वेश्चन, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदान एक उपन्यास है। यह प्रेमचंद की कलम से निकला हिंदी का कालजयी उपन्यास है। विधाओं का वर्गीकरण साहित्य को समझने का आधार है। अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचयिता हैं। कवितावली के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। तुलसीदास यह कविता और समैया छंदों में रचित रामकथा है। इसमें तुलसीदास की कवित्व शक्ति का चरम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। कामायनी में 15 सर्ग हैं जिनका आरंभ चिंता से और अंत आनंद से होता है। सर्गों की संख्या महाकाव्य की संरचना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।